हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं नायका के बारे में और साथ साथ केपी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो यार इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले नायका के बारे में। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि क्या नायका एक सही कंपनी है या फिर ख़राब कंपनी है। तो पहले अब ये जानो कि नायका का जो प्रॉफिट जो कम आ रहा है ना, यदि आप चेक करो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो प्रॉफिट वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्वार्टर तो आपको बढ़त देखने को मिला है, ठीक है, 8.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है। लेकिन यदि आप चेक करो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से, तो 29 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 8 करोड़। और इसका वजह क्या जानते हो? प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि दो बड़े बड़े जायंट कंपनी हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन हो गया। तो फिर देखो यहाँ पे जब आपको बिजनेस यदि आपको ग्रोथ करना है ना, तो फिर नहीं तो क्या करना होगा, आपको अपने मार्जिन को कम करना होगा। उसके बाद ही आप जो सस्टेन कर पाओगे और फिर आप जो धीरे धीरे करके आप एक ट्रस्ट जो बिल्ड करोगे, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा। और वही अभी नायका कर रही है। हर समय आपको फंडामेंटल नहीं देखना, हर समय आपको बिजनेस का पर्पस भी आपको देखना है कि कंपनी किस तरह से सोच रही है और क्या ये आगे ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि कंपनी यहाँ पे किस लिए कर रही है और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो गिरावट हो रहा है ना, उसका असल वजह है आपका वैल्यूएशन। लगातार पी आपको देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हाई पी देखने को मिलता है। यानी कि आप 1 रुपया कमाने के लिए लगभग आप यहाँ पे 1500 रुपये पे कर रहे हो, यहाँ पे पहले के हिसाब से, ठीक है, पहले के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 रुपया कमाने के लिए आप 1500 पे कर रहे हो। हुआ क्या था जानते हो? आईपीओ का एक दौर आया था और लगभग बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लॉन्च किया और एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे उठाया और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे फंसा दिया। जैसे आप चेक कर लो, जोमेटो आपका हो गया, पेटीएम आपका हो गया, नायका एक तरह से हो गया। लेकिन जो आपको नायका तो एक हद तक तो बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना के भी दिया। क्यों? क्योंकि लगभग आपका 1000 कुछ का शायद यहाँ पे इनका आपका जो डेट था, आपको इशू जो प्राइस था, सॉरी, और उस समय से यहाँ पे उस प्राइस से आगे बढ़कर लगभग 2500 तक स्टॉक चला गया था। यानी कि डबल यहाँ पे पैसा किया। तो ये तो एक अच्छा प्रॉफिट ही बना के दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने एक हाई प्राइस पे बाई कर लिया, उसकी वजह से यहाँ पे लोग फंसे हुए। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे आपको अभी बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, फिर आपको होल्ड करके चलना चाहिए? तो देखो, सबसे पहला क्या, सेल तो आपको बिल्कुल नहीं करना, ये आप भूल जाओ, ठीक है। सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम लग सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन सेल नहीं करना है। यदि आपने एक अच्छे स्टॉक को पिक किया हुआ है ना, तो सेल करना चाहिए ही नहीं। अब बात क्या आता है कि क्या यहाँ पे होल्ड करना है? हाँ, होल्ड करना है। अब एक चीज़ और कि क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो? नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लो। कंपनी ख़राब नहीं है, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा कि कंपनी ख़राब है, लेकिन वेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टेक्निकल जो है ना, वो यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिलता है। अब आप देख रहे हो कि लगातार स्टॉक जो है अप साइड से यहाँ पे डाउन साइड के तौर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चेक करोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो है 130 के रेंज से लेकर आपका जो है 150 या फिर 160 के रेंज तक ही ये स्टॉक साइडवेज आपका चल रहा है। अब तुम जानते हो कि साइडवेज क्या होता है, मैंने बहुत से वीडियो में बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं वो एक बार यहाँ पे देख लो। जैसे साइडवेज का मतलब क्या हुआ, एक लाइन है ये, इसको हम सब बोलेंगे आपका रेजिस्टेंस और इसको हम सब क्या बोलेंगे, सपोर्ट। अब ये क्या होता है कि ये जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ऐसे ऐसे चलता है चार्ट इसका, और ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता रेजिस्टेंस को। और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो ही फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, बार बार आपको जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे टक्कर मार रहा है, लेकिन फिर बार बार यहाँ पे नीचे गिर जा रहा है। तो वही चीज़ है और इसी को हम सब बोलते हैं साइडवेज। यदि सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे जाएगा, और यदि आपको और यहाँ पे आपको यदि जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जा सकता है। तो यही चीज़ है टेक्निकल वाइज से, और अभी थोड़ा यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। अब यदि हमसे इस कंपनी का चेक करें कि क्या कैश फ्लो यहाँ पे सही है या नहीं, तो देखो यहाँ पे कैश फ्लो क्या देखने को मिलता है, माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वही है। तो देखो यहाँ पे आपका मार्च 2022 का जो आपका ईयर था, उसमें यहाँ पे कम देखने को मिला, उसमें आपको माइनस में देखने को मिला है, लेकिन आपका जो 2021 में यहाँ पे सही था। तो चलो, कभी ऐसा होता है कि कभी इस साल थोड़ा कम, कभी इस साल थोड़ा ज़्यादा। तो यदि हम सब 2-3 साल का और चेक करें, उसके बाद ऐसे आपको एक जो रियल नंबर समझ में आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे आप होल्ड करो और जो मैंने कहा उसको आप फॉलो कर सकते हो।
लेकिन खुद से एक बार जो डिसीजन ले लेना, खुद से एक बार आप जो रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, या सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ज़रूर से लाइक यार कर दो, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो अब से डिस्कस करते हैं केपी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ये स्टॉक को मैंने लगभग 600 से मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो, बहुत एक बेस्ट लेवल पे ये स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा था। और आज आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 2 से 3 मंथ में ही ऑलमोस्ट जो है फिर से 800 के लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है। अब फिर से लोग अब क्या सोच रहे हैं कि चलो अब इस प्राइस पे बाई कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे बाई करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि कंपनी क्या एक अच्छी कंपनी है या फिर नहीं, ठीक है। वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है यदि आप फ्रेश बाई के लिए सोच रहे हो, और यदि आप यहाँ पे यदि आपके पास पहले से है, और यदि आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, तो हम सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंत तक ज़रूर देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, कंपनी का ROC। तो यहाँ पे 24% का ROC है, मतलब कि कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद बन जाता है 124 रुपया। और यहाँ पे ROE यदि चेक करो तो 21% का है, जो बेहतरीन है। अब देखो यहाँ पे यदि ऐसा समझना है शॉर्ट में कि क्या इसका यहाँ पे ROC और ROE यहाँ पे सही है नहीं, तो कम से कम ये देखो कि 12% से ऊपर होना चाहिए। देखो मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे कम नहीं, ठीक है। इससे कम बहुत फिर यहाँ पे सही नहीं रहेगा, तो 12% से ऊपर आपका होना चाहिए, ये आप सिंपली चेक कर लो। अब यहाँ पे यदि आगे चेक करोगे सेल्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर क्या सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% तक का जो है ग्रोथ है। और इस वजह से जो है स्टॉक में तेजी आया है, और ये एक लॉन्ग टर्म में जो है इससे भी ऊपर गेन करेगा, तो इसलिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे गेन आते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हम सब चेक करें कि टोटल आपका यहाँ पे जो डिलीवरी वो क्या देखने को मिलता है, तो चलो पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम सब उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने कहा पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27% का जो है यहाँ पे आपका डिलीवरी देखने को मिल रहा है। अब जो मैंने यहाँ पे कहा है वो यहाँ पे आप पहले जान लो। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या बाई करना सही रहेगा अभी, तो देखो यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन जहाँ तक शॉर्ट टर्म के लिए है तो शायद जो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वेट कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार जो डिसीजन ले लेना, खुद से एक इसके बारे में एक बार रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही फैसला लेना। जहाँ तक मेरा ये आपका ओपिनियन है, ठीक है, बाकी जो डिसीजन आप ही को लेना है। अब जो मैंने कहा यहाँ पे क्या कि जो फ्रेश जो सोच रहे हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब जिनका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? नहीं, सेल आप मत करो, एक अच्छे स्टॉक को सेल मत करो, ठीक है। होल्ड करके चलो। यदि आपको अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप यदि मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेल रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, होल्ड करके चलना है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे आप एक गांठ बांध लो। बाकी जो खुद से एक बार आपको जो डिसीजन लेना है, तो एक बार इसके बारे में सोच लेना। अब यदि इस कंपनी का जो सबसे मेन फंडामेंटल है, जो है कैश फ्लो, उसका हम सब देखेंगे क्या इस कंपनी कैश फ्लो सही है या नहीं। अब मैंने बताया कि यहाँ पे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे होता क्या था कि पहले ना कि कंपनी लगातार यहाँ पे दिखा रही है कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका कैश कुछ आता ही नहीं था बैंक अकाउंट में। अब फिर जो लोगों को मालूम चला, तो फिर उसके बाद तो फिर यहाँ पे स्टॉक का हालत ख़राब हो गया था। तो इसलिए कैश फ्लो चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो लोग क्या करते हैं कि कैश फ्लो ज़्यादा यहाँ पे चेक करते नहीं है, बस सिंपल देखते हैं कि कंपनी का 5 साल का यहाँ पे आपका जो रिटर्न कितना है, 1 साल रिटर्न कितना है, और जो लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। देखो ज़्यादातर जो ट्रैप होते हैं ना, वो आपका होता है बिगिनर, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है, और वो यहाँ पे प्राइस को जज करते हैं। और सिंपल सा, ऐसा नहीं कि बस आप ही यहाँ पे जज करो, नहीं। जब मार्केट में यहाँ पे मैं भी आया था, तो मैंने भी प्राइस को ही जज किया था। उसमें जो मुझे ऐसा लगता था कि जिसका ज़्यादा प्राइस है वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक होता है, और जिसका कम प्राइस का स्टॉक है वो यहाँ पे वो थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन ऐसा शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यदि आप चेक कर लो यहाँ पे MRF चेक कर लो, आपका यहाँ पे TCS, तो क्या ऐसा बोल देंगे क्या यहाँ पे TCS खराब स्टॉक है क्या? नहीं, MRF ने कभी भी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, और उनका लगातार प्राइस बढ़ते गया, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। अब हमसे जो मैंने कहा कैश फ्लो, वो पहले हमसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या होता है, ये जो नंबर है आपका 475 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि 475 से कम नंबर होना चाहिए टोटल प्रॉफिट का। तो चलो हमसे चेक कर
कर लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है 276 करोड़, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे होल्ड करो और जिनका प्रॉफिट है वो भी होल्ड करना है, और जो फ्रेश इंटरेस्ट जो लेने के लिए सोच रहे हैं वो भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन खुद से एक बार डिसीजन ले लेना। होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिला होगा, और यदि कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।